एज पर आयुर्वेदा हेल्थ के 3 पिलर है। पहला आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। आहार का मतलब फूड, जैसे कि आप जानते हैं आजकल इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसको रस बोला जाता है। यानी कि आपके भोजन में, आपके खाने में 6 रस होने चाहिए। ये 6 रस जरूर होने चाहिए: मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा और कसैला। तो ये तो हुआ आहार। निद्रा, आपको प्रॉपर साउंड स्लीप जिसको हम बोलते हैं 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, इस ताकि आपकी बॉडी की जितनी भी टूट फूट होती है वो रिपेयर, मेंटेनेंस, हीलिंग हो सके जब आप सोते हैं। तो ये निद्रा बहुत ज़रूरी है। तीसरा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब गुड कंडक्ट, यानी कि सेलिबेसी के अलावा डिसिप्लिन, योगा और एक्सरसाइज, ये सब मिलकर होता है ब्रह्मचर्य। तो ये 3 पिलर हैं आयुर्वेद के अनुसार। और जब ये 3 पिलर कहीं ना कहीं मिस होते हैं तो आजकल देख रहे हैं हर घर में बीमारियां, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है। इतनी बीमारियां आप देख रहे हैं, चाहे वो हार्ट की हो, लीवर, कैंसर, किडनी, थायराइड, ये जितनी बीमारियां हैं, ये जब भी कोई किसी को बीमारी होती है तो हम एलोपैथ में जाते हैं और हमारी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी जो दवाइयाँ जो हैं शुरू हो जाती है। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, डिसीजन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फूड के ऑप्शन है लेकिन हेल्थ बहुत कम है। इसी तरह बहुत ज़्यादा मेडिसिन, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है लेकिन बेनिफिट बिल्कुल कम है, और आप देख ही रहे हैं कि सब के सब बीमार पड़े हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से हैं वो 2 रूल, टीके एंड डीपी। ये जो 2 रूल हैं, इनसे आप किसी भी बीमारी को, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी को आप इजली रिवर्स कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ विद 100% गारंटी। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कौन से हैं वो 2 रूल, टीके एंड डीपी। नमस्कार, मैं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज का जो है डाइट और नेचुरोपैथ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और ये हमारी वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम के साथ, और जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन सब बीमारियों का हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। और अब तक इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, यूएई, और कभी 36,000 के करीब पेशेंट जो हमसे जुड़कर इसका फ़ायदा ले चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई बीमारी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये हमारा एक परफेक्ट डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान की वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर आप चाहते हैं हमेशा हेल्दी रहना और आपको छोटी मोटी बीमारियां अगर शुरू हुई है, जैसे वेट आपका गेन हो गया है या वेट लॉस हो रहा है आपका, या आपको कोई और छोटा छोटा बीपी शुरू हुआ है या आपको डायबिटीज शुरू हुआ है, तो आप इसे फॉलो करके उसको इनिशियल स्टेज पे जो है ठीक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन करी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम इसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। 2 रूल कौन से है? वो टीके एंड डीपी, जिससे आप कोई भी बीमारी अगर आपको है तो इन 2 रूल से आप उसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो है टीके। टीके का मतलब है ट्रीटमेंट का नॉलेज, यानी कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो उसकी नॉलेज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि गए वो ज़माने, आज से 25-30 साल पहले की बात है, जब हम डॉक्टर पे बहुत रिलाई करते थे, डॉक्टर पे बहुत भरोसा करते थे, उनको भगवान मानते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लूट हॉस्पिटल और डॉक्टर में है। हालांकि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, अब भी बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे भगवान की तरह डॉक्टर भी हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली डॉक्टर जो है उन पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, अब मैं आपको जानता हूँ, और क्या होनी चाहिए। ये जितनी बीमारियाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे और भी छोटी मोटी बीमारी हो, जब भी बीमारी होती है तो हम एलोपैथ में जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी के लिए, चाहे वो थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, हमें दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। पूरी ज़िंदगी हम जो है दवाइयाँ खाने लगते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि कहीं कूड़ा पड़ा है और हमें स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन हम उस पर स्प्रे करते चले जा रहे हैं ताकि वो बदबू ना आए। इसी तरह हमारी बॉडी में कूड़ा पड़ा रहता है और हम दवाइयाँ खा के उसकी बदबू को कम करते रहते हैं। और एक दिन क्या होता है कि उस कूड़े में वो कूड़ा सड़ेगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ेंगे, और कीड़े पड़ेंगे तो वो आपको ही खाएगा। यानी कि आपकी शुरुआत होती है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से, उसकी दवाइयाँ चलती हैं, और धीरे धीरे आगे जाकर उसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आता है, और ये स्थिति पेशेंट की होती है। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब ये है वेस्टर्न मेडिसिन और ईस्टर्न साइंस। वेस्टर्न मेडिसिन क्या है? वेस्टर्न मेडिसिन का मतलब है एलोपैथ। जब भी आपकी एक्यूट कंडीशन हो, यानी कि अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाए या ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो वहाँ पर एलोपैथ की ज़रूरत है। वहाँ पर एक्यूट कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेकिंग, काटना पड़ेगा, कटिंग होगी, तोड़ना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, जो डैमेज टिश्यू है स्किन है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, स्टिचिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर ये ज़रूरी है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट गई, आपको किसी का कट गया, तो वहाँ पर आयुर्वेद नेचुरोपैथ की जगह अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा, यहाँ आपको ठीक हो गया। तो जब वो एक्यूट कंडीशन आपसे बाहर आ जाए, उसके बाद आपको मूव करना चाहिए ईस्टर्न साइंस। ईस्टर्न साइंस का मतलब है
लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा यानी कि भारतपैथी, यहाँ पर आपको मूव करना चाहिए। तभी आप धीरे 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 उस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं, वरना पूरी ज़िंदगी फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी और इसी तरह से आप चलते रहेंगे। सच्चाई ये है कि 90% जो बीमारियाँ हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो या बीपी हो, हार्ट डिजीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, ट्राइग्लिसराइड हाई हो, फैटी लीवर हो, थायराइड, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो, सोराइसिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, ये सब ऑटोइम्यून डिजीज़, ये जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये भी है, ये जो है ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब है हमें ज़रूरत है आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, डाइट की, न्यूट्रिशन की, योगा की। इससे हम इसको बहुत आसानी से जो है पूरी ज़िंदगी के लिए आराम से क्योर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो कैसे बढ़ती है, ट्रिगर कैसे करती है, लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियाँ कैसे ट्रिगर करती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, आपने देखा है कि बहुत देर दर्द होता है, सूजन आ जाती है, हाथ मुड़ने लगते हैं, ठीक से सीधे नहीं होते हैं, बहुत पेन करता है, ये अर्थराइटिस है। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आती है। अब बात आती है कि अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन क्यों आती है, होता क्या है। इन्फ्लेमेशन एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जब भी हम खाना खाते हैं और अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, खाना हमारा ठीक से नहीं पचा, तो जब वो खाना ठीक से नहीं पचा उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या करता है, ये हमारी बॉडी में आमा को बनाता है, यानी कि टॉक्सिन, पॉइजन जिसको बोलते हैं वो बनाता है, और वो जॉइंट्स में हमारे जो है जाके रुक जाता है। जब ये टॉक्सिन हमारे जॉइंट्स में आता है तो वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वहाँ जाकर उससे फाइट करता है। जो भी खराब टिश्यूज़ हैं या जो भी बैड सेल्स हैं उनको जो है वहाँ जाके फाइट करता है, और जब फाइट करता है तो उस वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि सूजन होती है। तो ये इसका रीज़न है। जैसे आप देख रहे हैं ये जॉइंट है, आपने देखा ही जॉइंट है, और यहाँ पर जॉइंट्स पे यहाँ पर ये टॉक्सिन जो है ये जमा हो गया, देखते हैं अब ये इन्फ्लेमेटेड हो गया है, यहाँ पर सूजन आ गई है, स्वेलिंग देखिए यहाँ पर हो गई है। तो ये किस वजह से हुआ है, ये वही हुआ है जो आपने लाइफस्टाइल ख़राब है जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स और ये चीज़ यहाँ पर जमा हुआ है, और यही आगे जाके आपकी इतनी बड़ी बीमारी बनाता है कि आप पूरी ज़िंदगियाँ इसके लिए दवाइयाँ खाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, फिर भी आप क्योर नहीं हो पाते। तो अब अगर इस तरह की चीज़ें हों तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा के साथ यानी कि भारतपैथी के साथ आप इसको बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको क्योर कर सकते हैं। आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए आपकी प्रॉपर डायग्नोस। आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या क्या डायग्नोज है, वरना अगर आपको यही नहीं पता तो डॉक्टर आपको क्या बताए वो क्या कर रहे हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ज़िंदगी भर बीमारी कुछ और होती है और दवाइयाँ ट्रीटमेंट कुछ और चलता है। एग्जाम्पल देखिए आपको बताता हूँ। ये समझिए ट्रीटमेंट है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो जिनके बिहाफ पर, और उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे पेशेंट आए जिनका जो है टीबी का इलाज चल रहा था, जबकि प्रॉब्लम उनको अस्थमा की थी। 20 साल से टीबी का इलाज चल रहा है, प्रॉब्लम अस्थमा की है। अब इतना बिगड़ चुका अस्थमा कि उनके सारे जो लंग्स जो हैं वो मोस्टली डैमेज हो चुके हैं। हार्ट ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि प्रॉब्लम उनको सांस लेने की थी। जब उनको सांस लेने की दिक्कत आई तो गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने उनका हार्ट ब्लॉकेज का काम शुरू कर दिया। इसी तरह किसी को लाइपोमा था, गांठें बंधी हुई थी बॉडी में, और उन्होंने उसको कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया। किसी को थायराइड था, ग्लैंड बहुत बड़ा हो गया था, और उनको कैंसर बता के उनको कैंसर का ट्रीटमेंट करके और थायराइड ग्लैंड ही निकाल दिया गया। इसी तरह से किसी को प्रॉब्लम AKD की थी, यानी कि एक्यूट किडनी डिजीज़, कुछ बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो हमारा क्रेटिनाइन उस वजह से भी बढ़ जाता है, उसको CKD बना के वो ट्रीटमेंट जो है शुरू कर दिया गया, और CKD का इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इसके अलावा प्रॉब्लम थी थायराइड की, जिसकी वजह से सांस फूल रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, घबराहट होती थी, लेकिन उनका दवाइयाँ चल रही थी हार्ट इश्यूज़ की, कि आपको हार्ट के इश्यूज़ हैं, इस वजह से आपकी ये दवाइयाँ चलेंगी। इसी तरह से प्रॉब्लम थी हार्मोनल इम्बैलेंस की, और हार्मोनल इम्बैलेंस की जगह उनका जो है यूट्रस जो है रिमूव कर दिया गया। इसी तरह से प्रॉब्लम थी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से स्टोन बन रहा था, और उनका गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया गया। जब लीवर सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी। तो ये अगर आपने डायग्नोस को नहीं समझा और आप किसी के भरोसे ही रह गए तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यही आजकल जो है चल रहा है, और इसलिए मैं आपको इस टॉपिक पर आप सबको सतर्क करना चाहता हूँ। तो ये था रूल नंबर 1, ट्रीटमेंट नॉलेज, ये आपको ज़रूर होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि एक बार सेकंड ओपिनियन भारतपैथी से ज़रूर लीजिए, और आपको फिर इसके बारे में पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट है क्या। दूसरी हम बात करते हैं रूल नंबर 2, और वो है DP। DP का मतलब है डिसिप्लिन और पेशेंस की। जब भी किसी कोई बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है,
बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया अपने पेशेंट से, उसी बिहाफ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे डिसिप्लिन का मतलब है कंट्रोल करना, और पेशेंस का मतलब है आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। बहुत केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन का मतलब है कंट्रोल करना। किसी को कैंसर हो चाहे डायबिटीज़ हो, मैंने देखा है हमारे कैंसर पेशेंट है, कैंसर हो रहा है, वो सब हो रहा है, उसके बावजूद भी हमसे कह रहे हैं कि हम नॉनवेज खा सकते हैं, एक टाइम खा सकते हैं। मतलब आप देखिए कि इतनी बड़ी बीमारी है और फिर भी वो खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, हम बोलते हैं ना उन्हें 2 टाइम खाइए, गैप ज़्यादा दीजिए, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं। हम बोलते हैं लिक्विड ज़्यादा लीजिए, सॉलिड फूड कम लीजिए, या आपको कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, शुगर लीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। नहीं जी, वो तो हो नहीं पाएगा, या डायबिटीज़ है, आजकल सीज़न चल रहा है, बार-बार फ़ोन पे कहेंगे हम कितने आम खा सकते हैं? अरे आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने कुछ महीने कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को ना क्योर कर पाओगे। तो कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली चीज़ है जो एक पेशेंट को आनी चाहिए, और ये आपको समझना चाहिए कोई भी पेशेंट है। दूसरी हम बात करते हैं टाइमलाइन की। टाइमलाइन का मतलब है कि जब भी आपको कोई बीमारी है, सपोज़ आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ आपको आदत क्या पड़ गई लोगों की, वो टैबलेट ले लिया, खा लिया और शुगर कम आना शुरू हो गया, खुश हो गए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितनी लंबी जाके आगे कैसी-कैसी खतरनाक बीमारियाँ उनको हो जाती हैं। वही आदत जो है लोगों को पड़ गई है कि जैसे ही वो आयुर्वेद में आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, वो सोचते हैं जी 15 दिन में ही रिज़ल्ट आ जाए, 15 दिन में हम ठीक हो जाएँ। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं, कम से कम अपने आप को 3 महीने दीजिए, और 3 महीने में देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि बॉडी धीरे-धीरे उसको अडॉप्ट करती है। आयुर्वेद या नेचुरोपैथ इतनी तेज़ी से फ़ास्ट काम नहीं करता। तो इसलिए आपके अंदर टाइमलाइन पता होनी आपको बहुत ज़रूरत है, और टाइमलाइन का बहुत अच्छा उदाहरण जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो बहुत अच्छा उदाहरण उनका है कि आप उन्हें देखते हो कि वो जब प्रेग्नेंट होती है, उनको पता है कि 9 मंथ्स मेरे पास टाइम है, और उनको ये भी पता है कि उन्हें कितने सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वोमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है, लेकिन वो सब कुछ झेलती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टाइमलाइन है कि हाँ, मुझे 7, 8, 9 महीने ऐसे ही चलना पड़ेगा। उनको ये पता होता है। तो इसलिए आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइम में ये बीमारी ठीक होनी है, या मुझे कॉम्प्लिकेशन जो है मेरे कम होने शुरू हो जाए। तो ये टाइमलाइन का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 2 रूल। टीके का मतलब ट्रीटमेंट नॉलेज आपको होना चाहिए, और डीपी का मतलब डिसिप्लिन और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। और अगर ये 2 चीज़ आपके अंदर है, तो आपको कोई भी बीमारी है, आप ईज़िली उसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, आप उसे क्योर कर सकते हैं, और अपने आप को आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि लाइफ जो है ना, बहुत ईज़ी नहीं है, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंसी से, आप अपनी समझदारी से और पेशेंस से आप लाइफ को बहुत ईज़ी बना सकते हैं, और ईज़ी आप इसको जो है एन्जॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको या आपके रिलेशन में कोई किसी को कोई बीमारी है, अगर हमसे जुड़कर वो उसको ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या हमारे इस वेबसाइट पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियो देखना और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।